अगर इंडिया ले सकता है तो हमारा भी राइट बनता है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया तो उसका फ़ायदा ले और हमें जो है उसको उससे रोका जाए या मना किया जाए। ये हमारा एक बेसिक राइट है, इसको हम बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं। टर्म्स कंडीशन होंगी और हम इंडिया से बेहतर नहीं तो कम टर्म्स पे नहीं करेंगे, नंबर एक। दूसरा ये है कि उसमें कोई मुज़ायका नहीं है और ये मैंने वहाँ के जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं वाशिंगटन में, ये मैंने उनको साउंड कर दिया और उन्होंने मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं कि हम अगर हमें रशिया के साथ हमें हमारी टर्म्स पे जो कि इंडिया से कम ना हो अगर मिला तो हम हमारा ये राइट है लेने का। तो मुझे एनकरेजमेंट मिली है, मुझे कोई डिस्करेजमेंट नहीं मिली। जब आप सूदी निज़ाम पे चलते हैं और अभी तक चल रहा है पाकिस्तान, और मेरी कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से निकालूं। आप ये समझ लें कि आपने सूदी निज़ाम पे चलना है या आपने इस्लामी निज़ाम पे चलना है, चाहे फेजेस में निकालूं। हमने पिछली हुकूमत में 20, 13, 17 में भी एक इस्लामिक निज़ाम को प्रमोट करने की कमेटी एक डिप्टी गवर्नर के नीचे बनाई थी, वो पास की जाएगी। आपने देखा कि 1 अक्टूबर को जो चूँकि अब ऑफिशियल हो चुका है, मैं बता रहा हूँ कि हमने PDL नहीं लगाया, पेट्रोल लेवी नहीं बढ़ाई, आवाम को रिलीफ दी। ठीक है, हमने अगले 15 दिन में उसको कवर किया करीबन 9 रुपये 40 पैसे के करीब। देखिए, आवाम को जितनी जल्दी हो सकता है जहाँ रिलीफ मिलेगी हम पास करेंगे, ये हमारा फर्ज है। रिलीफ के हवाले से बात हो रही थी, PDL को मुंजमद करने के लिए और जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उसको भी मुंजमद करने के लिए, क्या IMF इस बात को मान गया? जो ना मैंने उनसे, ना भाई मैंने उनको कहा है ना मैंने कहना है। हम अपना काम बिजनेस करेंगे, जो कमिटमेंट्स किए PTI ने या मेरे कॉलीग्स ने, मेरे प्रेडिसेसर ने, हम कोशिश करेंगे उसको अमल दरामद करें। यार, हम अपना एक क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी को हम उसको सेव करें, उसको दुनिया में जैसे पहले होती थी उसको वापस उधर लाएं। वो ज़्यादा बेहतर है कि बजाय हम ऐसे ट्रांजैक्शनल काम में पड़ जाएं। यार, ये मेरी बात सुने यार, मैं तो नहीं, डोनर्स की कॉन्फ्रेंस ही पता लग जाएगा। तुझे भी नहीं, इस तरह नहीं, मुनासिब नहीं है लोगों पे। देखें आप, मैं पहले यूज़ कर रहा हूँ लफ्ज़ जेनरोसिटी। मैं उनको पहले कह रहा हूँ कि जी वो उनकी मेहरबानी होगी। आप ये तो नहीं कर सकती, ये हुआ तो अब एक किस्म का तौबा नौज़बिल्लाह, आप उनके कहें जी हमें हरजाना दें, ये मुनासिब अप्रोच नहीं है। देखें, आप ये समझ लें कि आपने सूदी निज़ाम पे चलना है या आपने इस्लामी निज़ाम पे चलना है। जब आप सूदी निज़ाम पे चलते हैं और अभी तक चल रहा है पाकिस्तान, और मेरी कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान को सूदी निज़ाम से निकालूं, चाहे फेजेस में निकालूं। हमने पिछली हुकूमत में 20, 13, 17 में भी एक इस्लामिक निज़ाम को प्रमोट करने की कमेटी एक डिप्टी गवर्नर के नीचे बनाई थी और हमने काफ़ी जो बिज़नेस है वो हमने इस्लामी बेस पे कर लिया था, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो आपका इस्लामी निज़ाम है, सुकूक जिसे कहते हैं, उसके नीचे आपको कोई एसेट देना पड़ता है। वो इस्लामी अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं होगी। वो जो आपका शरिया कंप्लाइंट है ना, वो आपको एक चीज़, जो इस सूदी निज़ाम है उसके नीचे आपके तमाम एसेट होते हैं, लेकिन चूँकि बंदे को ये होता है कि नहीं लिखा हुआ, वो सारे एसेट होते हैं। वो आपकी बाहर की एम्बेसीज भी होती हैं, अगर आप डिफ़ॉल्ट करें, आपका जहाज़ जाएगा वो भी है, आपका बहरी जहाज़ भी जाएगा। तो इतना फ़र्क है। हमने एक इशू बनाया हुआ है, अगर इस्लामी निज़ाम पे हमने जाना है तो ये हमें माइंड में रखना पड़ेगा कि हर ट्रांजैक्शन के नीचे एक एसेट होगा, बजाय सारे एसेट नहीं होंगे। फ्लोटिंग चार्ज नहीं होगा, स्पेसिफिक होगा। ये इस्लामी ये कोई इशू कोई नहीं। हमने रीशेड्यूलिंग की रिक्वेस्ट करनी है।